अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक जाफ़र। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं एक पार्क के बारे में ज़िक्र करूंगा। दुबई के इलाके मिर्दिफ में ये पार्क मौजूद है और इसका नाम है क्रोकोडाइल पार्क। नाम से ज़ाहिर है मगरमच्छ, लेकिन ये दिमाग से निकाल दे कि यहाँ पे पाकिस्तान से मगरमच्छ लाए गए होंगे। पाकिस्तान के मगरमच्छ पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को खा रहे हैं। ये वो मगरमच्छ है जो अफ्रीका में होते हैं और वहाँ से लाए गए हैं और इनकी तादाद तकरीबन 150 से 200 के दरमियान है। इनमें जो बड़ा मगरमच्छ है वो 6 से 7 मीटर के दरमियान होता है और उसके ताल्लुकात भी नहीं होते, और जो छोटा मगरमच्छ होता है वो 3 से 4 मीटर के दरमियान होता है और उसकी भी बड़ी इज्जत होती है। इन मगरमच्छों की देखभाल के लिए बाकायदा स्टाफ रखा गया है जो इनके खाने पीने का टाइम टेबल का हिसाब रखता है। एक दिन में एक वक्त इनको खाना दिया जाता है और एक वक्त में एक मगरमच्छ अगर खाता है तो 2 से 3 या 3 से 4 मुर्गियाँ खा जाता है। पाकिस्तान के मगरमच्छ तो जो है वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट खा जाते हैं, बड़े बड़े पुल खा जाते हैं, बल्कि वो पुल जो नहीं बने होते उनके गिरने का पैसा भी खा जाते हैं। लेकिन ये मगरमच्छ सिर्फ वही मुर्गियाँ खाते हैं जो इनको दी जाती हैं। इन मगरमच्छों की ख़ास बात यह है कि ये 6 महीने में एक दफ़ा भी खाएं तो भी ज़िंदा रहते हैं, या साल में एक दफ़ा खाएं तो भी ज़िंदा रहते हैं। पाकिस्तान में जो मगरमच्छ है वो अगर दिन में एक दफ़ा ना खाएं तो उनसे ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। बस फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में जो मगरमच्छ हैं वो मगरमच्छ जैसे दिखते नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ मगरमच्छ हैं और बाकायदा मगरमच्छ की ही तरह होते हैं। इस पार्क में सिर्फ मगरमच्छ नहीं है बल्कि म्यूज़ियम भी है, और इस म्यूज़ियम में उन्होंने दुनिया के शुरू के ज़माने में ज़मीन के बहुत हज़ारों साल पहले जो ज़मीन पर जो मखलूक़ात थी उनके जो फॉसिल्स इनको मिले, उन फॉसिल्स को यहाँ पे लाके जोड़ा गया या रखा गया है। इसमें कुछ असली फॉसिल्स हैं, कुछ उनके रेप्लिका हैं। हज़ारों साल पहले जब इस ज़मीन पर डायनासोर का राज होता था तो उस ज़माने के जो जानवर थे, जो परिंदे थे, उनमें जिन जिन के फॉसिल्स इनको मिले वो फॉसिल्स उन्होंने यहाँ पे ला के रखे हैं, कुछ ओरिजिनल हालत में और कुछ उनके रेप्लिका हैं। ये वो ज़माना था जब इस ज़माने में बर्र-ए-सग़ीर का वजूद नहीं था, बर्र-ए-सग़ीर के सियासतदान नहीं हुआ करते थे। अगर बर्र-ए-सग़ीर के सियासतदान उस ज़माने में होते तो डायनासोर जो है वो भी ग़ुलाम बन के रह रहे होते। तो बहरहाल ये जगह है बहुत अच्छी देखने की, तो बच्चों को लाकर दिखाया जाए, और अगर सर्दियों का मौसम हो तो ज़्यादा बेहतर है ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मगरमच्छों की हरकतों को देख लें और उन फॉसिल्स को देखें, एंजॉय करें। चूँकि ये मगरमच्छ जो है अफ्रीका से लाए गए हैं तो ये कुदरती माहौल में रहते हैं, तालाब में रहते हैं, रेत पर रहते हैं। बर्र-ए-सग़ीर के मगरमच्छ होते तो बाकायदा पार्लियामेंट हाउस जैसी बिल्डिंग बनानी पड़ती, एसी का इंतज़ाम करना पड़ता, खाने पीने का बेहतरीन इंतज़ाम करना पड़ता। ये मगरमच्छ जो हैं 6 महीने में या साल में एक दफ़ा अपनी खुराक ले लें तो भी ज़िंदा रहते हैं। रोज़ रोज़ खाने की इनकी कोई तलब नहीं होती। बर्र-ए-सग़ीर के मगरमच्छ आपको पता है उनको जितना खिलाओ उतना कम पड़ता है। यहाँ के मगरमच्छ देख के कभी कभी शायबा होता है कि ये शायद पिछले ज़माने में इंसान ही रहे होंगे, इसलिए इनके अंदर थोड़ी इंसानियत नज़र आती है। लेकिन बर्र-ए-सग़ीर में जो मगरमच्छ पाए जाते हैं उनकी हरकतों से देख के लगता है कि उनकी पिछली नस्ल में भी कोई इंसान नहीं था और आने वाली किसी नस्ल में भी कोई इंसान नहीं होगा। बहरहाल दुबई के इस क्रोकोडाइल पार्क को विज़िट ज़रूर करें सर्दियों के दिनों में, और बच्चों को लेकर आएँ, वो एंजॉय करेंगे। मगरमच्छों की मूवमेंट्स को भी उनको देख के एंजॉय करेंगे। इसके अलावा जो फॉसिल्स रखे हैं वो वाकई देखने के काबिल हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।